इरफान महसूद के पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 100 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। इनको सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। KPK गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इनको इनामी रकम से नवाजा 5 लाख, और उन्होंने मीडिया को बताया कि एक नौकरी भी इनको दे दी गई है। अगले ही दिन इन्होंने वो इनामी रकम जो थी वो भी वापस कर दी और इन्होंने कहा कि मुझे नौकरी भी नहीं करनी। नेशनल लेवल पे न्यूज़ चली कि 5 लाख दे दिए हैं और नौकरी भी है, लेकिन अगले ही दिन उसके पीछे दूसरी खबर आई कि मैंने जो है रकम भी लौटा दिया, आपने वीडियो बनाई और वो जो नौकरी है उस पर भी मैं राज़ी नहीं हूँ। क्या मामला पेश आया? ये इशू ये था कि पहले जब मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 100 कंप्लीट किए तो हमारे सूबे, क्योंकि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं ये सिर्फ KP तक नहीं है, ये पाकिस्तान को वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे 100 गिनीज रिकॉर्ड्स इस पे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक डी खान से है तो हमारे जो CM है वो भी डी खान के, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो मैंने कुछ ट्वीट्स वगैरह किए कि 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए, मेरे क्लब के स्टूडेंट ने बनाए। अब तक 8-9 सालों से हम इसमाइल खान में एकेडमी चला रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, लेकिन उस लेवल पे सपोर्ट हासिल नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया जो मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के, कि आप यहाँ पे पेशावर आ जाए, आपके जो मसाइल है वो हम हल करने की कोशिश करेंगे, और साथ में एक प्रपोज़ल भी ले आएँ। तो जाने से पहले फिर मैंने उनसे एक क्लियर कहा था कि ऐसा ना हो कि इससे पहले भी मेरे साथ काफ़ी वादे हुए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल उस पर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं आप आ जाएं, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जब मैं वहाँ पे चला गया, उन्होंने DG स्पोर्ट्स को बुलाया था, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे, बाकी भी लोग थे वहाँ पे। फिर डिस्कशन शुरू हुई। उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा कि हम आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो जॉब करना नहीं चाहता, प्रपोज़ल लाया हूँ, वो प्रपोज़ल देख लें, अगर वो पॉसिबल है उस पर काम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जॉब मैंने नहीं करनी। जॉब क्या थी, क्या स्केल था, वो क्या देना चाह रहे थे आपको? जॉब तो ये था कि बार बार जब उन्होंने इसरार किया, फिर मैंने पता किया कि किस चीज़ की आप जॉब देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे कोच आपको डी खान में रखना चाहते हैं। मैंने कहा कि स्केल क्या है? उन्होंने कहा कि कोई स्केल नहीं है, डेली वेजेस टाइप जॉब हैं, 30 से 35 हज़ार आपको हम पैकेज दे रहे हैं। तो यही फिर मैंने कहा कि मेरी क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप लोग देख ले, अचीवमेंट्स वगैरह देख ले, आप लोगों को ये मुनासिब लगता है कि आप लोग मुझे डेली वेजेस पे एज ए कोच रखना चाहते हैं? ये तो मेरी जो अचीवमेंट्स हैं उसके साथ ना इंसाफ़ी हैं। तो वो फिर उस टाइम मैंने वो जॉब रिजेक्ट कर दी। और ये बात 5 लाख तक कैसे पहुंची? जॉब के अलावा जो वो इनामी रकम थी, डायरेक्ट 5 लाख ऑफर हुए या बार्गेनिंग हुई आप लोगों के दरमियान? वो क्या मामला था? मेन चीज़ ये थी कि मैं जब वहाँ पे चला गया तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए पैसे हर चीज़ नहीं होती, इज़्ज़त होगी। मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे मेरी अप्रिसिएशन वगैरह होगी कि आप KP से और स्पेशली डी खान से बिलोंग करते हैं और इतने बैकवर्ड एरिया से, और 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इस चीज़ पे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने फिर डायरेक्ट ये जॉब या पैसों की, उन्होंने कहा कि हम आपको पहले 1,80,000 2 लाख तक चले गए कि ये दे देंगे। फिर इस पे कहा कि नहीं आप इसकी इक्विपमेंट्स ले लें, फिर कहा कि नहीं इस पे मोटरसाइकिल ले लें। वो चीज़ ऐसे अजीब वो डील कर रहे थे, यानी वो बार्गेनिंग कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ ऐसे अजीब महसूस हो रही थी कि ये तो मेरी जो अचीवमेंट्स है उसके साथ इन्होंने खेलना है या क्या करना है, इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही थी बार बार। अच्छा, और ये बताएं जो आप प्रपोज़ल लेके गए थे, क्या प्रपोज़ल के अंदर क्या था? आपने क्या प्रपोज़ किया उनको? अपनी एकेडमी के हवाले से चीज़ें थी उसमें? ये चीज़ें थी कि एक तो मैंने प्रपोज़ल दिए थे ग्रांट के लिए कि मैंने जो हमारी एकेडमी है इसको मैंने थोड़ी अपडेट वगैरह करनी है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह। दूसरा ये था कि हमारे कुछ लड़के हैं जो नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उनके लिए स्पॉन्सरशिप मैंने लिखी हुई थी। एक नेक्स्ट मंथ मेरा प्लान था कि मैं दुबई में जाऊँ, वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटैम्प्ट कर लूँ। तो ये चीज़ें थी। उनको फिर ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं ये दुबई की जो वो टिकट है ये हम करते हैं, इस पे 1,80,000 या 2 लाख के आसपास एक्सपेंसेस आते हैं। फिर उससे उन्होंने टिकट से कहा कि इक्विपमेंट्स ले लें, इसकी दुबई ना जाएं। अच्छा। फिर कहा कि इक्विपमेंट्स ना ले, मोटरसाइकिल ले लें, वहाँ पे रतकुला चीज़ जाए। तो वो चीज़ें ऐसे वो डील कर रहे थे कि बंदे को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही। स्पोर्ट्समैनशिप तो बिल्कुल सिफर थी, नहीं थी, कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं थी। ना इन्होंने ये मेरे अचीवमेंट्स के हवाले से बात की है, डायरेक्ट ये इन चीज़ों पे बात की है। डायरेक्ट ये कहा कि नहीं आजकल आप सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। पहले हमसे पूछा करें कि ये किस तरीके से होता है। ये चीज़ अल्लाह के बंदे, मैंने कहा कि यार ट्विटर है या सोशल मीडिया, वो तो अपनी एक्टिविटीज़ हम डेली अपलोड करते रहते हैं, अपनी तरीके से इस्तेमाल करना होता है। इन चीज़ों पे उन्होंने ट्वीट्स देखे थे, मजबूरन आपको बुलाया था उन्होंने, इस वजह से कहा? इसी वजह से, वरना वो कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था।
اور یہ 5 लाख रुपए जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार हमारे पास हमारे सूबे के पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस हम पूरे नहीं कर सकते। इतनी गुर्बत उन्होंने वो की। नेक्स्ट टाइम जब मैं घर चला गया वहाँ पे दोस्त के घर, तो पूरी रात मैं ये सोच रहा था कि यार ये किस तरीके से मुझे इन्होंने डील किया, 5 लाख रुपए ले लूँ या ये जलालत में बर्दाश्त कर लूँ। तो यही चीज़ मुझे पूरी रात सोने नहीं दे रही थी। अच्छा ये बताइए, आपने इनकार कर दिया था नौकरी से कि मैंने नहीं करनी, फिर भी मीडिया पे खबर आई कि हमने नौकरी दे दी, उन्होंने कबूल कर ली, ये क्या मामला पेश आया? बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनको एक जाने से पहले भी मना कर दिया था कि मैंने जॉब करनी नहीं है। जब 10-12 दफ़ा उन्होंने वहाँ पे कहा कि नहीं आप जॉब कर लें, वहाँ पे भी मैंने मना कर दिया था। जब लास्ट टाइम मैं वहाँ से निकल रहा था फिर भी मैंने कह दिया कि मैंने जॉब नहीं करनी। ये बाकी जो चीज़ें मैंने लिखी इस पे आप लोग सोच लें। 5 लाख रुपये आप उन लोगों ने चेक दे दिया, ये जो बाकी चीज़ें हैं ताकि इस पे भी काम हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब मैं चला गया तो उन्होंने पूरी सोशल मीडिया, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे और मुख्तलिफ जो प्रिंट मीडिया है उस पर वो ख़बर चली थी कि हमने जॉब वगैरह भी दे दी है। अच्छा और ये बताइए, आपने अगले दिन रकम लौटा दी थी, तो जब आप लौटा रहे थे आपकी कोई मुलाकात हुई डीजी स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से, या आपने ऑफिस में लौटा दी और उसके बाद उन्होंने कोई रब्ता किया आपसे? देखिए मैं फिर चला गया था मिनिस्टर के, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस। उस टाइम वो नहीं था, तो जो उनका पीआर था उसके पास मैंने जो चेक थी वो दे दी कि ये आप लोग ले लें। और साथ में ये भी मैंने कह दिया कि मिनिस्टर साहब को और डीजी स्पोर्ट्स को बता दें कि आप लोगों के पास फ़ंड्स की कमी है और हमारा सूबा गरीब भी हैं, तो ये उन पे ये जो वो चीज़ें वगैरह या एक्सपेंसेस है वो पूरी कर लें। उसके बाद फिर उन्होंने कोई रब्ता वगैरह नहीं किया कि क्या इशू है, क्या आप आ जाएँ दोबारा बैठते हैं या क्या, तो कोई वो बात नहीं। अली अमीन गंडापुर ने कभी भी आपसे रब्ता किया हो, अप्रिशिएट किया हो, और इस वाक़ये के बाद स्पेशली उन्होंने रब्ता किया आपसे? अब बदकिस्मती ये है कि यहाँ से हमारे क्लब से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 किलोमीटर के फासले पर इनका घर है। 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, अभी तक इनका एक बंदा यहाँ पे नहीं है, इधर उधर चले जाते हैं। बदकिस्मती ये है कि इन्होंने ये ऐसे जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ से एक उस लेवल की एकेडमी यहाँ पे बनी है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे डी खान को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अभी तक कभी भी ये ना ही उन्होंने कभी कॉल किया ना आए ये।